गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास में हम कल कर रहे थे एक्सरसाइज 2.4, ठीक है, और हमने फोर्थ क्वेश्चन उसमें किया था। आज हम फिफ्थ क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है कि फर्स्ट नंबर देखो, कल आपने क्या किया था, मिडिल टर्म सेपरेट करी थी। अब मिडिल टर्म सेपरेट करने की बात अलग हो जाएगी, उससे आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये ट्रायल मेथड इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको सिंपल क्वेश्चन निकल जाए तो सही है, नहीं तो फिर ट्रायल मेथड आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो ये देखो मेरे को नज़र आ रहा है कि यहाँ पे कॉमन है, इसमें भी कॉमन निकल जाएगा 1, तो ये दोनों टर्म सेम बच सकती हैं। तो मैंने क्या किया, इसमें से एक्स स्क्वायर को कॉमन छोड़ दिया। एक्स स्क्वायर कॉमन छोड़ा तो x - 2 बच गया, -1 छोड़ा तो इधर भी x - 2 आ गया, क्योंकि बाहर माइनस है, साइन चेंज हो गया, तो दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। इसका मतलब मेरे फैक्टर्स बन गए, ठीक है। क्या आ गया, x - 2 कॉमन आ गया, x स्क्वायर -1 ये बच गया। अब x स्क्वायर -1 देखो क्या है, x स्क्वायर -1 ये है a स्क्वायर - b स्क्वायर, क्योंकि 1 के ऊपर कोई भी पावर लगा सकते हैं हम लोग, तो ये a + b a - b का फार्मूला है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, x स्क्वायर -1, x स्क्वायर के ऊपर 1 लगा दिया, 1 के ऊपर भी 2 पावर लगा दी है, तो दूसरी वाली को छेड़ने की जरूरत नहीं है, वो तो फैक्टर कंप्लीट हो चुका है। तो इसका a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो a + b a - b, ठीक है। x + 1 x - 1, तीसरी वाली वैल्यू जो है वो आपके पास x - 2 है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। जो सेकंड क्वेश्चन मैंने किया हुआ है उसमें क्या है कि इक्वेशन आपको दी हुई है x³ + 13x² + 32x + 20, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको क्या करना होता है कि ये जो लास्ट वाला नंबर है ना, ये जो इसके फैक्टर्स है वो सारे लिख लेने हैं। किस किस टेबल में आता है देख लो, 20 जो है 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 में आता है, 5 में आता है, 10 में आता है, 20 में आता है, ठीक है। और ये दोनों प्लस और माइनस के साइन दोनों ही साथ में चलेंगे। जितने आपने नंबर ये चूज़ किए ना, इसके सबके आगे प्लस और माइनस सारे नंबर के आगे लगेगा, ठीक है। प्लस का भी 1 हो सकता है, माइनस का 1 भी हो सकता है, प्लस का 2 भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, ठीक है। प्लस का 4 भी हो सकता है, माइनस का 4 भी हो सकता है, ठीक है। मेरे को क्या करना है कि वो वैल्यू वहाँ से उठानी है, कोई वैल्यू उठानी है, इसमें डाल के देखनी है। ट्रायल इसे बोलते हैं ना, ट्रायल। पास हो गए तो ठीक है, नहीं हो तो फिर दोबारा फिर ट्राई करो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि इसमें नंबर डाल के देखूँगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं सोच रहा हूँ कि ये सारे के सारे प्लस के हैं, अगर मैं प्लस के नंबर लूँगा तो ये नंबर बढ़ेगा, 0 नहीं बन सकता कभी भी, ठीक है ना। ये सारे प्लस के नंबर्स हैं, अगर मैं प्लस के नंबर डाल दूंगा तो वो तो वहाँ से कभी 0 आने वाला होगा ही नहीं, तो इसलिए मेरे को माइनस के ट्राई करने पड़ेंगे। तो मैं सबसे पहले ट्राई कर रहा हूँ -1 को ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो -1 यहाँ पे मेरे को x नज़र आ रहा, मैं -1 डाल रहा हूँ, ठीक है। ये नंबर्स मैंने सारे डाल दिए। तो ऑड वैल्यू जो पावर होती है तो आंसर माइनस का माइनस ही रहता है, तो ये -1 हो गया। ये 13 स्क्वायर था, ठीक है, ये पॉजिटिव का पॉजिटिव रह जाएगा, फिर से नेगेटिव आ गया, ये -32 आ गया, ये +20 अपनी जगह पे है। आप देखो ये 32 और माइनस का 1, ये 33 बन गए दोनों मिलके, ठीक है। इधर से 13 और 20 33 बन गए, तो 33 - 33 मीन्स 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि जो हमने वैल्यू डाली है वो उसका एक 0 है, ठीक है। तो इसको उठा के अगर लेफ्ट साइड पे लेके आ जाएंगे तो x + 1 बन जाएगा। इट मीन्स x + 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस टर्म, ठीक है। इस x पूरे का ये x + 1 एक फैक्टर बन गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं बाकी फैक्टर्स कैसे ढूंढूंगा, ठीक है। मैं x + 1 से इस नंबर को डिवाइड करूँगा, ठीक है। इस नंबर को x + 1 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये वाला नंबर मैंने लिखा हुआ है, मैं डिवाइड करूँगा। अगर डिवाइड नहीं आती तो ध्यान से सुन लेना, ठीक है। बड़े आराम से, बड़े धीरे धीरे बोल रहा हूँ। सबसे पहला काम तो ये वाले नंबर सारे ऑर्डर में लगे होने चाहिए। जैसे 3 पावर है, फिर 2 पावर है, फिर 1 पावर है, फिर 0 पावर है। पहली बात तो ये सारे के सारे नंबर ऑर्डर्स में लगे होने चाहिए। आप जिससे डिवाइड कर रहे हो वो भी नंबर ऑर्डर में होने चाहिए, ठीक है, लगे ऑर्डर में। उसके बाद सेकंड जो स्टेप है उसमें क्या है कि सबसे पहले आपको इस नंबर के इक्वल अपने नंबर करने हैं, किसी नंबर से मल्टीप्लाई इसको करना है ताकि जो पहले वाला नंबर हर हाल में मिल जाए, ठीक है। तो पहले वाला नंबर मेरे पास x³ है, ठीक है। तो मेरे पास देखो नंबर क्या था, x + 1, ठीक है। खाली x³ मेरे को चाहिए, तो मैं अगर इसको x² से मल्टीप्लाई करता हूँ ना तो ये x³ बन जाता है, फिर +1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो x² बन जाता है। ये देखो दो ही टर्म्स मेरे पास लिखी हुई है, x³ + x², ठीक है। पहले वाला नंबर हर हाल में काटना है, इसलिए अगर इक्वल नहीं होगा तो कटेगा नहीं, ठीक है। तो अब इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, माइनस करते हैं ना नॉर्मल जनरल डिवीज़न में भी, तो x³ कट गया,
इसका साइन चेंज हो गया, ऑपोजिट साइन में आ गया तो माइनस हो गया, बड़े वाला प्लस का तो प्लस का बचेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बड़े वाला प्लस है तो प्लस का ही साइन रहेगा यहाँ पे। 13 में से 1 गए, बाकी 12 बच गए, ऊपर से 32x आ गया। 20 भी लेके आना चाहो तो लेके आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से देखो सबसे बड़ा पहले है 2 पावर, उसके बाद 1 पावर है, ठीक है। अब मेरे को 12x² चाहिए, तो मेरे पास नंबर कौन सा है, मेरे पास नंबर है x+1। मेरे को 12x² चाहिए, तो मैं क्या करूँगा 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 12x होएगा, x लगाऊंगा साथ में 12x² बन जाएगा ये वाला। देखो पहले वाला नंबर आ गया ना सेम 12x², तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो 12x ही रह गया, ठीक है। तो ये देखो मेरे पास नंबर है 12x² + 12x, ठीक है। अब फिर से अगर साइन चेंज करूँगा तभी कटिंग होएगी, साइन चेंज कर दिए कटिंग होगी। इन दोनों को माइनस किया तो बाकी बच गया 20, ऊपर से भी मेरे पास आएगा 20 नीचे आएगा, ठीक है। और मेरे पास फिर से 20x है, ऑर्डर में है ना, एक सबसे बड़ी पावर है छोटी पावर है, 20x है। मैं इसको मल्टीप्लाई करना तो नेचुरल 20 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 20x बन जाएगा, तो मैंने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे को हो गया 20x + 20 आ गया, साइन चेंज कर दिया तो दोनों कट गए। इसका मतलब एक फैक्टर तो मेरे पास ये था, ठीक है। तो दूसरा फैक्टर क्या आ गया, ये दूसरा फैक्टर आ गया मेरे पास, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा फिर x+1 ब्रैकेट में x² + 12x + 20। ये नंबर कहाँ से आया है, डिवाइड करने के बाद जो मेरे पास आंसर आया था ये वाला x² + 12x + 20, ये वो नंबर है। अब ये वाले क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, मिडिल टर्म सेपरेट करनी है। मिडिल टर्म कैसे सेपरेट करनी है, ये वाला सम है आपके पास, मिडिल वाला टर्म जो है 12 है, ठीक है। ये सम है आपके पास 12 और प्रोडक्ट कितना है 20, ठीक है। आपको दो नंबर चाहिए जिनको आप मल्टीप्लाई करो तो 20 बन जाए, अगर उनको प्लस करो तो 12 बन जाए। तो सिंपल सही है, 10 × 2 = 20 होता है, 10 में 2 प्लस करो 12 भी हो जाता है। तो 2 और 10 मैंने ये दो फैक्टर्स मिडिल टर्म के ले लिए हैं। अब इनमें से कॉमन छोड़ूंगा दोनों में से, तो x कॉमन निकल गया तो x+2 बच गया। इन दोनों में से 10 कॉमन छोड़ा तो x+2 बच गया, तो मेरे पास बन गया x+10 x+2 और पहले में क्या था x+1। तो ये मेरे पास 3 फैक्टर्स जो हैं वो बन गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैं ट्रायल मेथड के साथ मैंने ये क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। मैं एक क्वेश्चन और करूँगा, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दूंगा, ठीक है। ये देखना, ये क्वेश्चन मैंने किया हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, वो जो आपने किया था वो 3rd था, ठीक है। तो सबसे आसान क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है। इस क्वेश्चन में भी x³ है, -3x कह रहा है, -7x है, -5 है, ठीक है। अब इस 5 के तो फैक्टर्स है ही नहीं है, 5 कौन से टेबल में आता है, यहाँ तो 1 में आता है, ठीक है। यहाँ 1 में आता है तो यहाँ फिर 5 में आता है, +-1 लगाऊंगा या +-5 लगाऊंगा, ठीक है। अगर मैं ऑलरेडी सोच लूँ, अगर मैं 1 लगाता भी हूँ, ठीक है, तो 5 और 3 8 और 1 9 है ना। तो मैंने क्या किया, आप अपनी मर्जी से इसमें फैक्टर्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। 1 भी यूज़ कर सकते हो, तो मैंने क्या किया, मैंने सीधा ही 5 यूज़ कर लिया। आप 1 यूज़ करके देखना ना, 1 से भी 0 बनेगा एक, ठीक है। एक 0 1 से भी बन सकता है, क्योंकि नंबर मेरे को नज़र आ रहे हैं 5 और 3 8 और 1 9 बनते हैं। अगर मैं -1 ले लेता हूँ ना, -1 से भी 0 बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने 5 ट्राई किया है, मैंने सीधा 5 को ट्राई करके 5 से 125 आ गया, 25 3 = 75 हो गया, 5 9 = 45 हो गया, 5 1 = 5 हो गया, ठीक है। तो ये नंबर्स आ गए। अब इसका मैं देखता हूँ, ये तीनों प्लस करता हूँ तो 125 बन जाता है, ठीक है। ये 125 बनता तीनों का, माइनस में 125 हो गया, प्लस में 125 था तो 0 बन गया मेरे पास। इसका मतलब कि मैंने x=5 लिया था, x=5 लिया था, तो फैक्टर क्या बन गया फिर, x - 5 = 0, एक फैक्टर हो गया इसका, ठीक है। किसका फैक्टर हो गया, px का, इसको px लेके रखा हुआ है मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये x - 5 जो आया इस वाले पूरे नंबर से मैं डिवाइड करूँगा, ठीक है। तो बाकी के मेरे फैक्टर्स बनेंगे। तो वैसे ही जैसे पहले मैंने आपको बोला था उसका ध्यान रखना है। सबसे पहले बड़ी पावर 3 है, सेकंड नंबर पे 2 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 0 पावर है, ठीक है। तो इनको पहले वाले नंबर को मैच कराना है। मेरे पास यहाँ पे x है, मेरे को x³ चाहिए, तो इसका मतलब है मेरे को x² से मल्टीप्लाई करूँगा इस पूरे नंबर को, ठीक है। देख लो कैसे करना है। x - 5 को अगर मैं x² से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास x³ आएगा और -5x² आएगा। ऐसे मल्टीप्लाई करके आपने देखते जाना। ये देखो ये नंबर आ गया मेरे पास, ठीक है। अब मैं इसको काटना है, काटने के लिए मेरे को माइनस करना पड़ेगा, तो मैं नीचे वाले नंबर के साइन चेंज करूँगा। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कट गए, ये बड़ा प्लस का है,
ये माइनस का ऑपोजिट साइड में आगे तो माइनस होने हैं, लेकिन बड़ा प्लस का इसलिए प्लस बचेगा। ये वाला साइन देखना, ये नहीं देखना, ठीक है। तो ऊपर से 9x आ गया, तो फिर से मेरे को 2x स्क्वायर बनाना है, तो हमारे पास तो खाली x है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 2x से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2x स्क्वायर बन जाता है। 2x स्क्वायर माइनस 10 आ गया, ठीक है। फिर से साइन चेंज करें, ये कट गया। पहले वाला नंबर हर हाल में काटना है आपको, ठीक है। पहले वाला नंबर कट गया, दोनों ऑपोजिट साइड में आ गए, फिर से प्लस के बड़े हैं तो प्लस बच गया 10, ऊपर से आ गया -5, तो ये सेम टर्म आगे देखो x -5, तो फिर क्या होगा, फिर 1 पे ही जा सकता है, तो 1 पे गया तो ये नंबर पूरे का पूरा कट गया और मेरे पास ये फैक्टर्स बन गए, ठीक है। x -5 और दूसरा फैक्टर कौन सा है, ये वाला फैक्टर है, ठीक है, ठीक है, ये वाला फैक्टर है। तो ये वाला फैक्टर मैंने यहाँ पे रख लिया। अब मैंने आपको कल बोला था कि ये फार्मूले भी हो सकते हैं, मिडिल टर्म भी हो सकती है। मिडिल टर्म सबसे आसान है, मिडिल टर्म आप यूज़ कर सकते हो। ये फार्मूला भी है, फार्मूला आ गया तो कैसे है वो, x -5 को ऐसे लगा रहने दो, तो ये क्या है, ये a स्क्वायर है, ठीक है। ये पीछे 1 है ना, 1 का स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या आएगा, 2ab आना चाहिए ना, 2a में क्या है x, b में क्या है 1, आ गया 2ab, ठीक है। ये फार्मूला क्या बन गया, a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इधर में क्या था, x -5, मेरे को फैक्टर्स चाहिए तो मैं इसे लिखूंगा x -5 फिर x + 1 x + 1, ओके, ठीक है। मैंने ये 3 क्वेश्चंस जो हैं आपको करके दिए हैं, 5th क्वेश्चन के 3 पार्ट्स करके दिए हैं, 4 पार्ट टोटल है, ठीक है। तो आपको होमवर्क में ये 4 पार्ट जो अपने आप करना है और ये बाकी के कंप्लीट करने हैं, ठीक है। 4th क्वेश्चन का 4th पार्ट आपने खुद ही करना है। और कल ना मेरे को कोई बच्चे मैसेज भेज रहे थे कि आप क्वेश्चन जो है क्लिक करके हमें भेज दो। आप वीडियो देखो बेटा, ठीक है, वीडियो देखते हो उस क्वेश्चन को समझो, ठीक है, समझ के उसके जो सिमिलर क्वेश्चन है वो खुद अपने आप ट्राई करो, ठीक है। जो स्पून फीडिंग है ना, उससे मैथ्स नहीं होता। ऐसे तो क्वेश्चन अगर आपको सोल्यूशन ही चाहिए तो मार्केट में 10 रुपये की बुक मिल जाएगी, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन किए हुए हैं, ठीक है। लेकिन बात कहाँ पे फंसती है, जब आप समझोगे ही नहीं, सिर्फ कॉपी करोगे तो उसका फ़ायदा नहीं है। आपको समझना भी है, खुद करना है, खुद करके उसको कॉपी करो, आपको भी खुशी मिलेगी, आपको याद भी रहेगा, आपको पेपर में भी आसानी होगी, ठीक है। दूसरे के ऊपर डिपेंड मत करो, जो चीज़ है उसको समझो। अगर आपको समझ नहीं लगती है तो आप टीचर को कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो, आपको बताने के लिए हमेशा तैयार बैठे हैं हम, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन अपने आप ट्राई करो, ये मत सोचो कि सारे के सारे क्वेश्चन, अगर एक एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चन है तो 20 के 20 आपको करके मैं दूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर मैं ही करूँगा तो फिर आपको नहीं आएंगे, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को तो आपको सिखाना है, ठीक है। मैंने आपको मेथड दिया है, ठीक है। जो पेरेंट्स छोटे होते थे ना, आपकी उंगली पकड़ के चलाते थे, चलते तो खुद आप ही थे ना, पेरेंट्स तो नहीं चलते थे, ठीक है। तो पेरेंट्स ने एक बार चलना सिखा दिया, वो आप खुद चल रहे हो, तो वही मेथड यहाँ पे है कि आपको एक बार सीखना है, उंगली पकड़ के आपको एक बार चला दिया, उसके बाद खुद ही आपको चलना है। इसलिए अपने क्वेश्चंस अपने आप ट्राई करने हैं, खुद ही करने हैं। एक बार गलत होगा कोई बात नहीं है, एक गलती खत्म हो गई, फिर दूसरी बार करोगे, फिर दूसरी गलती खत्म हो जाएगी, तो करते करते आप अल्टीमेटली राइट क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे, राइट आंसर पे पहुंच जाओगे। इसलिए कोशिश करो, डिपेंड मत हो किसी के ऊपर, ठीक है। ओके बच्चे, थैंक यू वेरी मच, कल मिलेंगे।